नीट परीक्षा पर गहराया विवाद, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 3 अलग अलग याचिकाओं पर होगी हियरिंग। एक याचिका में नीट परीक्षा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी के गठन की मांग, दूसरी याचिका में परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तीसरी याचिका में करीब 1,500 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को किया गया चैलेंज। सभी याचिकाएं अलग अलग लिस्ट की गई। नीट परीक्षा रिजल्ट के खिलाफ आज छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे छात्र जताएंगे विरोध। एनटीए ने परीक्षार्थियों को दिया भरोसा, एक्सपर्ट पैनल दिए गए ग्रेस मार्क्स की कर रहे हैं समीक्षा, किसी छात्र को नुकसान नहीं होगा। नीट परीक्षा में धांधली पर एनटीए का एक्शन, अनुचित साधनों के उपयोग करने पर 23 छात्रों पर लगाई रोक। नीट मामले पर बोले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार, सरकार पूरे मामले को देख रही, सही समय पर सही फैसला लेगी। सुकांता मजूमदार ने दिया भरोसा, कहा मामला अभी सब जुडिस है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि युवाओं के लिए काम करेंगे तो हम अपने वादे पूरे करेंगे। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, नीट रिजल्ट में हुई धांधली पर जताई चिंता। कुवैत सिटी की 6 मंजिला इमारत अल मंगफ में लगी आग में मरने वाले भारतीयों की तादाद 42 तक पहुंची। हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत। अलमंगफ इमारत में लगी आग में 50 से ज्यादा लोग घायल, कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अलमंगफ बिल्डिंग में अलग अलग देश के 195 से ज्यादा वर्कर्स रह रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किराए पर ली थी इमारत। अलमंगफ बिल्डिंग में बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे लगी थी आग। ज्यादातर सो रहे वर्कर्स की दम घुटने से हुई मौत। कुवैत में भारत के एम्बेसडर आदर्श सुवेका ने अस्पताल में जाकर घायलों से की मुलाकात। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कुवैत अग्निकांड के बाद एक्शन में भारत सरकार, पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख, कहा प्रभावितों की मदद में जुटे अधिकारी। पीएम मोदी ने अग्निकांड पर अधिकारियों के साथ की बैठक, मारे गए सभी भारतीयों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की निर्देश दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जाएंगे कुवैत सिटी, भारतीयों के शव को भारत वापस लाने के लिए कुवैती सरकार से करेंगे बात। कुवैत के डिप्टी पीएम ने घटनास्थल का किया दौरा, मामले की जांच के दिए आदेश, कहा रियल एस्टेट मालिकों की लालच का नतीजा घटना। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा G7 की बैठक में शामिल होने के लिए आज इटली के अपुलिया होंगे रवाना। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 की बैठक में होंगे शामिल। 14 जून को होगा G7 का शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी 14 जून को आउटरीच सेशन में लेंगे हिस्सा। इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दों पर रहेगा फोकस। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे मुलाकात। भारत और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत इटली के रिश्तों पर होगी बात। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद की समस्या पर होगी बात। G7 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्राध्यक्षों का इटली पहुंचना शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पहुंचे अपुलिया। G7 की बैठक से पहले इटली के अपुलिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी अहम इमारतों पर स्नाइपर्स किए गए तैनात। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले को लेकर हाई अलर्ट जारी। अगले 48 घंटों में 72 घंटे में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का मिला इनपुट। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और राजौरी जिले के सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डेमेना इलाकों में हो सकती है फिदायनी हमला। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले के बीच हाई अलर्ट पर सुरक्षा बलों के जवान कई इलाकों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी। गुंडो और डोडा में हो रहा है एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रिय 4 आतंकवादियों के स्केच किए जारी। जानकारी देने वालों को 5 लाख के इनाम का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। SOG के कांस्टेबल फरीद अहमद घायल। कांस्टेबल फरीद अहमद को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया, फिलहाल हालत स्थिर। डोडा के तंत्रा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खबर। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। तीसरा आतंकवादी की तलाश जारी। मुठभेड़ में CRPF का एक जवान शहीद। MP के रहने वाले थे कबीरदास उइके। कठुआ एनकाउंटर पर बोले जम्मू के ADGP आनंद जैन, आतंकियों के नए ग्रुप में इलाके में घुसपैठ की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, चौकी बल कुपवाड़ा से आतंकी का सहयोगी शब्बीर अहमद गिरफ्तार। पिस्टल, मैगजीन और 4 ग्रेनेड बरामद। JNK में हुए आतंकी हमलों पर राहुल गांधी का सवाल, हमलों की साजिश रचने वाले कब पकड़े जाएंगे।
आतंकी समस्याएं पाकिस्तान से बातचीत से ही हल होंगी, एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का सुझाव। फारूक के बयान पर भड़के बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता, कहा वो हमेशा पाकिस्तान का राग अलापते हैं। आतंकी घटनाएं हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के आगे हम घुटने टेक दें, मोदी सरकार घर में घुसकर मारती है, कविंदर गुप्ता का बयान। रियासी आतंकी हमले में घायल पीड़ितों से मिले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत होगा एक्शन। जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थ यात्रियों के बस पर हमले से विरोध में नागपुर में प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अरुणाचल प्रदेश में आज पेमा खांडू लेंगे सीएम पद की शपथ, सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। फिर से सीएम चुने जाने पर पेमा खांडू ने जताया आभार, कहा अरुणाचल का विकास करते रहेंगे। पेमा खांडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। देर शाम पहुंचे ईटानगर। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार, मोहन चरण मांझी ने सीएम पद के लिए शपथ प्रोग्राम में पीएम मोदी हुए शामिल। प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव ने ओडिशा डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ, 8 कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। ओडिशा सीएम मोहन मांझी ने पदभार संभाला, लोक सेवा भवन में पहली कैबिनेट बैठक की। आशा है लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी मोहन मांझी सरकार, ओडिशा कांग्रेस का बयान। सीएम पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में चंद्रबाबू नायडू अपने घर पर मंत्रियों के साथ की बैठक। वायनाड में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने बताया अपना धर्म संकट का दुर्भाग्य से मुझे भगवान गाइड नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी तो खुद को इंसान नहीं मानते, उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भगवान की सलाह पर फैसले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए जनता ही भगवान। राहुल गांधी ने चुनाव में जीत के लिए वायनाड की जनता का आभार जताया, कहा इस बात को लेकर असमंजस में है कि वायनाड सीट अपने पास रखे या रायबरेली की सीट। राहुल गांधी ने जनसभा में कहा मेरे फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों ही खुश होंगे। वायनाड में राहुल गांधी ने अयोध्या का किया जिक्र, कहा बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वो भारत के विचार पर हमला कर रहे थे। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने राहुल के सीट छोड़ने पर कहा राहुल को अब उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत करना है, वो वायनाड की सीट छोड़ देते हैं तो जनता को दुखी नहीं होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा, कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं अखिलेश। राज ठाकरे ने आज एमएनएस नेताओं की बुलाई बैठक, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एमएलसी नारायण राव मुंडे को 6 साल के लिए किया सस्पेंड, एंटी पार्टी एक्टिविटी पर हुई कार्रवाई। उद्धव ठाकरे ने संपर्क प्रमुखों के साथ की बैठक, विधानसभा की सभी 288 सीटों का लिया जायजा, संगठन की ताकत बढ़ाने का निर्देश दिया। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का टैग, कहा मोदी सरकार अब एनडीए सरकार हो गई है। मोहन भागवत की बात मानकर क्या मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, उद्धव ठाकरे ने पूछा सवाल। एमएलसी चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में सुलह, गोकर्ण स्नातक सीट से दावा छोड़ेगा उद्धव गुट। महाराष्ट्र में बीजेपी को अजीत पवार और शिंदे की वजह से हुआ नुकसान, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, 400 पार का नारा गलत नहीं था, विपक्ष ने इसे संविधान से जोड़ा। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने चुनावी रणनीतियों पर की चर्चा। पूरी मेहनत से लड़ेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव, नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत का बयान। पुणे हिट एंड रन केस में जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की रिमांड 25 जून तक बढ़ाई, सुरक्षा गृह में बंद है आरोपी। एमपी के सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस सड़क पर पलटी, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सड़क पर बाइक से टकराने के बाद हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बाइक पर सवार 2 लोगों की हुई मौत। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के रोके जाने पर बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश का एक साथी भी गिरफ्तार। गाजियाबाद की लोनी में देर रात एक घर में लगी आग, हादसे में 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत, 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। घर में पहली और दूसरी मंजिल पर लगी थी आग, नीचे से आग लगी होने के कारण ऊपर लोग फंस गए, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 दिनों से जंगल में लगी आग पर काबू नहीं, भारी संख्या में पेड़ों को पहुंच रहा नुकसान। 20 जून को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के नए डायरेक्टर मनोज सिंगला ने संभाला कार्यभार, डीएमआरसी ने दी जानकारी। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला, 11वीं क्लास की बच्चियों को हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार। ग्रेजुएशन की बच्चियों को हर महीने 1250 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बच्चियों को 2500 रुपए हर महीने देगी असम सरकार। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग का बयान, सड़क, बिजली और पानी हमारा मुख्य एजेंडा है। छत्तीसगढ़ में जियो रेफरेंसिंग तकनीक से जमीन विवाद सुलझाए जाएंगे, सरकार ने तकनीक को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन, 227 प्रकार के आम की लगी प्रदर्शनी, आम महोत्सव में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग।
यूक्रेन के साथ जंग के दौरान अमेरिका के पास पहुंची रूस की नौसेना। युद्धपोत फ्रिगेट एडमिरल गोशकोव के नेतृत्व में क्यूबा के साथ होगा संयुक्त युद्धाभ्यास। रूसी नौसेना क्यूबा के साथ 5 दिनों तक करेगी युद्धाभ्यास। रूस की परमाणु पनडुब्बी कजान भी युद्धाभ्यास में होगी शामिल। बेलारूस का दावा, रूस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान अपनी सेना टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार। पाकिस्तान की अडियाला जेल में बंद पीटीआई चीफ इमरान खान के रुख में आई नरमी शरीफ सरकार के साथ बातचीत के प्रस्ताव पर हुए राजी। इजरायली वायुसेना के विमान उत्तरी सीमा के जंगल में लगी आग बुझाने में जुटे। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से जंगलों में लगी आग। दक्षिणी लेबनान के गांवों पर इजरायल का जोरदार हमला। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत की जीत की हैट्रिक। T20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। भारत में टॉस जीतकर की गेंदबाजी। अमेरिका में पहले खेलते हुए 111 रनों का दिया टारगेट। भारत ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत लिया मैच। भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने खेली नाबाद 50 रनों की पारी। शिवम दुबे ने नाबाद 31 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 18 रन जोड़े। अमेरिका के सौरभ नेत्रवलकर ने की शानदार गेंदबाजी। दोनों भारतीय ओपनर को भेजा पवेलियन। अली खान को 1 विकेट मिला। अमेरिका की तरफ से नीतीश कुमार ने सबसे अधिक 27 रनों की पारी खेली। स्टीवन टेलर ने 24 रन बनाए। कोरी एजर्सन ने 15 रनों की पारी खेली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी के फैसले को गेंदबाजों ने सही साबित किया। मैच का पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में ही झटके 2 विकेट। हार्दिक पांड्या ने भी की शानदार गेंदबाजी। पांड्या ने 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने रचा इतिहास। T20 वर्ल्ड कप के मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। T20 विश्व कप में विराट कोहली के नाम अनचाहा रिकॉर्ड। पहली बार कोहली गोल्डन डक हुए। विराट कोहली कभी भी विश्व कप के मैच में नहीं हुए थे गोल्डन डक।